कुल मिलाकर इस पूरे मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकले ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक तरफ समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए तो वहीं खुद मुख्यमंत्री योगी ने मोर्चा संभाला और ये कहा कि किसानों को गुमराह करने की कोशिश कुछ विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है, जिसमें वो कामयाब कतई नहीं होंगे। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की उनकी ये कोशिश है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। किसानों के भारत बंद को लेकर केंद्र के दिशा निर्देश सामने आए हैं। सभी राज्यों, केंद्र शासित राज्यों को बाकायदा निर्देशित किया गया है। भारत बंद के दौरान कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, पहले से लगातार किसानों के इस बंद के आह्वान पर पहले से ही चाक चौबंद ज्यादा है, लेकिन देश भर में शांति बनाए रखने के लिए ये कड़े दिशा निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र की ओर से कोरोना गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो अपने आप में कल किसानों का भारत बंद और इसके अलावा विपक्षी दलों का उनको समर्थन, लेकिन अब केंद्र का ये रुख। एक तरफ सख्ती सुरक्षा को लेकर देश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, तो कोरोना के नियमों को भी पालन करने के लिए बाकायदा निर्देशित किया गया है। और इन सब के बीच किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी अब से कुछ देर पहले सामने आए और उन्होंने किसानों को लेकर कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर जमकर हमला किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एपीएमसी खत्म करने की बात की। कांग्रेस के शासन के दौरान कृषि मंत्री शरद पवार मंडी व्यवस्था खत्म करने के अगर पक्ष में थे, तो अब वो अलग जुबान क्यों बोल रहे हैं, ये कहते हुए रविशंकर प्रसाद ने शरद पवार पर हमला बोला। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की कभी कभी कलाबाजी समझनी चाहिए। मैंने अंग्रेजी पढ़ा, उसमें लिखा है कि हम रिपील करेंगे, जो हिंदी है उसमें लिखा हुआ है हम संशोधन करेंगे। ये देखिए आप, आज मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा देश के, ये उनके देखिए ओरिजिनल मैनिफेस्टो है उनके कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी के कुछ वक्तव्य दिखाना चाहते हैं। हमने बार बार कहा था, ये देखिए 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपी के सरकार ने, और उसमें क्या था, फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स। ये राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया था। आज मैंने सुना है श्रीमान अखिलेश यादव भी मैदान में कूद गए, तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद कराऊंगा। अखिलेश जी, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें आपके आदरणीय पिताजी मुलायम सिंह यादव भी मेंबर हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी वो समाजवादी पार्टी के नीतियों की आखिरी आवाज है, क्योंकि बड़े नेता हैं। उन्होंने भी बहुत साफ साफ कहा है उस रिपोर्ट में कि यह बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त किया जाए। उसमें बाकी लोगों ने भी कहा है, अकाली के लोगों ने भी कहा है, और समाजवादी पार्टी हो या शिवसेना हो, जब सदन में बहस चल रही थी, इन्होंने इसका समर्थन भी किया, सुधार करने की बात की, कुछ सावधानी खाली बात के, लेकिन इन प्रिंसिपल समर्थन किया था। तो विपक्षी दलों पर आक्रामक यहां पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, और वहीं दूसरी तरफ किसानों को यह समझाते हुए कि दरअसल मोदी सरकार जो कृषि बिल लेकर आई है वो आपके हित में है। लेकिन देखिए, किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। ये पिछले 12 दिनों की तस्वीरें आपके सामने। 26 नवंबर से आंदोलन का जो सिलसिला दिल्ली बॉर्डर पर शुरू हुआ था वो लगातार जारी है। 26, 27, 28 से लेकर अब तक की, यानी कि 7 दिसंबर तक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कल भारत बंद है किसानों का। परसों यानी कि 9 तारीख को सुबह 11 बजे एक बार फिर से सरकार और किसान आमने सामने होंगे। बीच का रास्ता कैसे निकले, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किसानों के साथ आपको बता दें कई दौर की बातचीत हो चुकी है सरकार की, लेकिन अब तक नतीजा सिफर ही रहा है। ऐसे में एक तरफ किसान अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं, तो सरकार का यह कहना है कि आप सुझाव लेकर आए, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं।
अब बीच का रास्ता सरकार कैसे निकालेगी अगर किसान अड़े रहते हैं तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर। इसके अलावा लगातार एमएसपी को लेकर भी वो अपने सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन के 12 दिनों की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई। उधर पंजाब और हरियाणा के बाद आज यूपी में किसान आंदोलन के समर्थन में लगातार हंगामा रहा। आज समाजवादी पार्टी ने हर जिले में किसान यात्रा निकालने की अपील की थी। अखिलेश यादव में शामिल होने कन्नौज जाने वाले थे, लेकिन उनके घर के बाहर जबरदस्त नाकेबंदी है। पुलिस के पहरे में ही अखिलेश यादव घर से बाहर निकले, पैदल चलने का ऐलान किया, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाए। अखिलेश यादव अपने घर के आगे ही धरने पर बैठ गए। ये तस्वीरें देखिए, पुलिस ने अखिलेश यादव को उसके बाद हिरासत में ले लिया। तो किसानों के समर्थन में विपक्षी दलों का भी प्रदर्शन लगातार जारी है। भारत बंद का समर्थन भी इन तमाम दलों की ओर से किया गया है, लेकिन लगातार सरकार ये कह रही है कि कृषि बिल किसानों के हित में है और विपक्षी दल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर साधने की और खुद की राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल, किसान और सरकार में बात कैसे बनेगी? इसी सवाल के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी हुई है, बन जाएगा। किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है। आज 12वें दिन सियासत की भी जबरदस्त एंट्री हुई है। आज अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने पहुंचे। हालांकि मौका था सिंघू बॉर्डर पर इंतजामों का जायजा लेने का, लेकिन करीब 30 मिनट तक किसानों से केजरीवाल ने बातचीत की। बातचीत के बाद उनकी ओर से कहा गया कि किसानों को आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है। क्या कुछ कहा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से, सुनिए। हम पूरी तरह से सरकार किसानों के संकट में साथ है। आपको याद होगा कि शुरू में किसान आए थे तो केंद्र सरकार ने हमसे 12 दिन किसानों की 3 मांगे, बीच का रास्ता कैसे निकले? सियासत अपनी जगह पर, बहुत सारे सवाल जिनका जवाब मिलना बाकी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन शाम 4:30 बजे हमारी खास पेशकश साजिश वाया कश्मीर पंजाब ISI का प्लान बेनकाब, जरूर देखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।